क्या विसात बनेगी भाई? मैं क्या पूछ रहा हूं? जो चालू दानिश, आप कह रहे हैं कि प्रज्ञा ठाकुर पर केस होना चाहिए था, तो क्या आप कोर्ट गए? मैं आपसे वही पूछ रहा हूं ना कि एक यहाँ दिल्ली में हुआ, दिल्ली में आपका जो भाई आप कोर्ट गए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं सारी चीजों के लिए कोर्ट जाएगा तो नहीं, अगर पुलिस काम करेगी तो जाइए कोर्ट। ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, ये आपका अधिकार है। आपकी पार्टी में इतने वकील आप नहीं जा रहे कोर्ट, यहाँ पर कानून व्यवस्था नहीं है। कौन गया? ठीक है, चलिए ममता काले, मैं तो यही पूछ रहा हूं कि 15 मिनट में देखना चाहते हैं क्या? अरे भाई आप घड़ी नहीं देखेंगे 15 मिनट के लिए? ये बताइए उन्होंने क्या कहा कि भाई अपने जो चुनाव का टाइम, इसके पहले मैं आपको रिपीट तो कर रहा हूं कि तो मैं भी तो दानिश रिपीट कर रहा हूं, तेलंगाना के चुनाव में उसके बाद ये कहने की क्या जरूरत थी कि ये 15 मिनट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, और हंसकर आप कहेंगे तो पता है कि मैसेजिंग क्या है, पता है कि 15 मिनट का कौन सा बयान वायरल कर दिया गया। और मोदी जी प्रचार में तो दानिश कोर्ट किया करिए ना, इशारों में क्या बात होती है? नहीं पता तो कोर्ट करिए ना भाई, के लोग भूल गए, हम अरे कोर्ट करिए ना दानिश, हम तो नहीं भूल रहे। अगर इससे संदर्भ कोई बनता है तो कोर्ट करिए। क्यों संदर्भ बनाने की कहां बात है? फिर वही बात है, हमको संदर्भ नहीं बनाने की बात है, तो यहाँ पर बोल तो रहे ही है, हमको तो सब कुछ पता ही है, लेकिन आप जो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको बनाना है, मतलब सारा बोले अकबरुद्दीन ओवैसी, सारे बोले आपके पार्टी बोले, सर्वे सर्वा उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ना बोले, सिर्फ योगी जी बोलेंगे, बोले भाई, हम कहां मना कर रहे हैं? अखिलेश बोलेंगे, सिंधे बोलेंगे, सब बोलेंगे, दानिश बोले, हम कहां मना कर रहे हैं कि ना बोले? मैं तो यही पूछ रहा हूं कि 15 मिनट में देखना चाहते हैं क्या? अरे भाई आप घड़ी नहीं देखेंगे 15 मिनट के लिए? ये बताइए उन्होंने क्या कहा कि भाई अपने जो चुनाव का टाइम, इसके पहले मैं आपको रिपीट तो कर रहा हूं कि तो मैं भी तो दानिश रिपीट कर रहा हूं, तेलंगाना के फिर उसके बाद ये कहने की क्या जरूरत थी कि ये 15 मिनट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, और हंसकर आप कहेंगे तो पता है कि मैसेजिंग क्या है, पता है कि 15 मिनट का कौन सा बयान वायरल कर दिया गया। और मोदी जी प्रचार में आते हैं गुजरात में। अच्छा दानिश एक बात बताइए, कोर्ट का फैसला जो भी रहा वो सभी उसका सम्मान करेंगे, क्या 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये बात कही थी कि नहीं अकबरुद्दीन ओवैसी ने? देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि कल उन्होंने मराठाओं के लिए पूरा नहीं, 2012 की बात करिए पहले। नहीं, आपको ये सुनना पड़ेगा, आपको ये सुनना पड़ेगा। 5 साल पूरे हो गए अलायंस की सरकार को, और मराठा वार्ड में पानी की तंगी की बात है। उन्होंने ये कहा कि हम अगर आएंगे तो हम इसके लिए लड़ेंगे, हम नेताओं को, जितने भी मराठा वार्ड के जितने भी नेता हैं, इन तमाम लोगों को लेंगे, और 50,000 करोड़ के बजट की मांग की है। आपको वो समझ, आपको वो समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने ये कहा, पार्टी का मैनिफेस्टो अगर पढ़ना है मराठा के लिए तो वह बता दीजिएगा, मैं आपको अलग से समझा दूंगा कि हम सब लेके चलेंगे साथ में। दानिश सुनिए ना, सवाल सुना करिए भाई, अगर आपको महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के लिए आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या है, क्या प्रॉमिसेस है, उस पर आप बोलना चाहते हैं, मैं आपको अलग से 1-2 मिनट दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2012 में क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने नहीं कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो? कहा था कि नहीं कहा था? जो चीजें खत्म हो गई हैं, कहा था कि नहीं कहा था? अरे मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो फिर मैं आपको फिर उन सारी चीजों को याद दिला दूंगा। पहले बताइए ना, याद परेशानी हो जाएगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, याद दिलाइए भाई। क्या हुआ मेरे को क्या लेने देना है, आप याद दिलाइए। मैं कह रहा हूं 2012 में कहा था कि नहीं कहा था? फिर मैं वही बात करूंगा तो आप कहेंगे कि देखिए, अरे 2012 में कहा था कि नहीं कहा था? तो कह रहा हूं ना आपको, दानिश 2012 में कहा था कि नहीं कहा था? जिसका फैसला आ गया उस पर 2012 में कहा था कि नहीं कहा था भाई? जिसका फैसला आ गया उस पर चर्चा करने का कोई माने न बनता नहीं है। देखिए शिवम त्यागी, 2012 में कहा था नहीं कहा था, इस पर जवाब नहीं देंगे, लेकिन कहेंगे ये वाला 15 मिनट छोड़ दो भाई। देखिए वैसे तो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो, और ये हम पूछे कि कहा था कि नहीं कहा था तो गोलमोल घुमाने लगता है। मतलब डर तो है कहीं ना कहीं। मैं तो नहीं, ये डर अच्छा है, ये डर बहुत जरूरी है, ये जुडिशरी का डर बहुत जरूरी है, वरना शरिया बना देंगे। पांडे जी मैं जवाब दूं? नहीं, वरना शरिया बना देंगे। खैर मैं बस 10 सेकंड सुन लीजिए, प्लीज बाद में 10 सेकंड सुन लीजिए, बीच में नहीं। मुझे अरे कमाल, अभी नए दिल्ली आए हो, आते ही मतलब इस तरह का हुड़दंग करने लगे। दिल्ली आपके लिए नया होगा, नहीं चलेगा, हमारी तो पैदाइश ही है। अच्छा 10 सेकंड सुन लीजिए, आप दिल्ली आए तो इतनी दिल्ली आए तो 10 सेकंड आप बताइए, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर वो ये कहती हैं कि चाकुओं की धार को तेज लगा लो, उस पर एफआईआर हुई? नहीं हुई। प्रवेश वर्मा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस वक्त तो चालू सरकार में थे, मोदी जी के घर से चंद किलोमीटर की दूरी पे ये कहते हैं कि मुसलमानों के यहां से ठेले पे से सामान मत खरीदो। एफआईआर हुई? नहीं हुई। तो मैं ये कह रहा हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पे एफआईआर होगी, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पे एफआईआर होगी, दानिश कुरैशी पे एफआईआर होगी, लेकिन इन नेताओं पे एफआईआर नहीं होगी क्योंकि वो सत्ता में है। चलिए हो गया, 10 का 30 सेकंड हो गया, बोलिए।
देखिए, अब मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में कोई भी इस तरह की बातें अगर करता है, खास तौर पर कोई भी भड़काऊ बयान देने की कोशिश करता है, तो उस पर एफआईआर होती ही है। और मैं तो ये कहता हूं कि ना तो अकबरुद्दीन को किसी ने रोका, ना मेरे बराबर में दानिश बैठे हैं, इनको एफआईआर किसी ने करने से रोका। आप भी देश में लोकतंत्र में उतने ही महत्व रखते हो, मैं भी इतना ही महत्व रखता हूं। मेरे किसी नेता के खिलाफ आपको अगर लगता है कि उसने कुछ गलत किया है तो बयान उस पर जो है आप सीधा जो है एफआईआर कराएं। लेकिन अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं फिर से वही कह रहा हूं, ये जो 15 मिनट वाली कहानी है ये भूल जाइए। अब ये 15 मिनट के लिए सिर्फ पुलिस हटा लो, ये भूल जाइए। अब कांग्रेस भी नहीं रही, कांग्रेस के नेता भी नहीं रहे, पुराने प्रधानमंत्री भी नहीं रहे, गांधी खानदान भी सरकार में नहीं है और कहीं पर ताकत में भी नहीं है। तो किसी तरह की किसी प्रकार की अगर गलतफहमी में हो कि 15 मिनट पुलिस हटाने से कुछ हो जाएगा, तो हो ना हो उसका बिल्कुल उल्टा हो जाए, फिर रोना नहीं। आगे बढ़ूं उससे पहले दानिश एक सवाल है। आपने कहा कि फैसला आ गया तो छोड़ देना चाहिए किसी मसले को, ये कहा ना अभी? नहीं कहा ना, तो अपनी बात कह अरे रहा हूं, अभी कहा ना आपको आपने परेशानी है कि 2012 वाले नारे पर आप जो कहना चाह रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है। क्या नहीं समझ में आया? अरे मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपको नहीं समझ में आया? जब आपको ये कहा, मैंने आपसे ये कहा, आपने कहा, दानिश सुनिए ना, आपने कहा ना कि 2012 वाले नारे पर फैसला आ गया तो उसको छोड़ देना चाहिए। बोलिए, कहा ना आपने? बोलिए पहले कहा ना? अरे बोलिए आप। चलिए, आपने कहा अयोध्या पर भी फैसला आ गया। हाँ, मैं जानता ही था, मैं जानता ही था। 500 सालों से बाबरी की तस्वीर लगा के भड़काते रहे, छोड़िए, बावजूद इसके कि मंदिर बन गया, बावजूद इसके कि प्राण प्रतिष्ठा की डेट आ गई। जजमेंट की सिग्नेचर तो लाके दीजिए मुझे तो आज तक कॉपी नहीं मिली, मेरे पास कॉपी है तो सर जाके कहिए ना, आपकी पार्टी में तो वकीलों की फौज बनी है, आप हमसे जजमेंट की कॉपी मांग रहे हैं। सुन लीजिए ना, अब जवाब सुन लीजिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्रज्ञा